एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर 3 हिस्ट्री को, जिसका नाम है नोमैडिक एम्पायर्स। तो ये हमारा पार्ट सेकंड है हमारी वीडियो का। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हमने देख लिया है नोमैड्स कौन थे, उसके बाद हमें इनके बारे में पता कैसे लगा, उसके बाद द राइज ऑफ गेंगिस खान, उसके बाद द मंगोल वॉर मशीन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ वास्ट एम्पायर। आज हम पढ़ने वाले हैं यास। यास इनका एक लॉ था, एक कानून था। अब यास क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसे पढ़ लीजिएगा। यास पे क्वेश्चन बनता है। यास क्या होता है? द टर्म यास रिफर्स टू द कोड ऑफ लॉ that Genghis Khan implemented in 1206। 1206 में गेंगिस खान ने एक लॉ पास किया था, कोड ऑफ लॉ, उसी को हम यास कहते हैं। ठीक है, ये एक लॉ है, कानून की तरह। इसमें क्या क्या है? इट वॉज अ कंपाइलेशन ऑफ मंगोल कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। मंगोलों का जो भी रीति रिवाज ये सब कुछ है ना, वो इसके अंदर डाले गए हैं यास के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर जो इनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन है, मतलब इनकी आर्मी कैसे चलती है, इनकी हंटिंग कैसे करते हैं, ये पोस्टल सिस्टम मतलब जानवरों को कैसे पालते हैं, ये सब कुछ, और पूरे मंगोल ट्राइब को एक साथ इकट्ठा करना, और ये सब कुछ, मतलब इन्होंने अपने जो ट्राइब है उसको बहुत ज़्यादा फोकस किया है, अपनी ट्राइब को बहुत आगे बढ़ाया, अपनी ट्राइब के कल्चर को बहुत आगे बढ़ाया इन्होंने। और किसी धर्म को या और किसी जाति को मतलब आगे बढ़ने नहीं दिया, बस अपनी जाति को इन्होंने आगे लगा के रखा। और यास पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यास पे पढ़ लेना कि इन्होंने मंगोल के कस्टम्स ट्रेडिशन बहुत आगे लगाए, और ये जैसे शासन चलाते थे वो सब कुछ इन्होंने यास के अंदर डाला है कि पूरा साम्राज्य इसी के हिसाब से चलेगा। अब इनका ट्रेड कैसे होता था, मतलब व्यापार कैसे करते थे, कॉन्क्वेस्ट का था, और पैक्स मंगोलिका क्या था। ठीक है, सबसे पहले ट्रेड। ये स्टेपिस पे रहते थे। स्टेपिस में सिर्फ घास के मैदान मोस्टली होते थे। ठीक है, स्टेपिस पे घास के मैदान मोस्टली होते थे, तो इनको एग्रीकल्चर गुड्स एंड क्राफ्ट्स की बहुत कमी रहती थी, मतलब इनके यहाँ ढंग से खेती वगैरह उतनी नहीं होती थी, है ना। और यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें भी उतनी नहीं बन पाती थी, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, इनके एरिया में रिसोर्सेज नहीं थे। तो ये क्या करते थे, चाइना वगैरह के एरिया से ट्रेड करते थे, मतलब उनको कुछ देते थे और उनसे ये सारा सामान लेते थे। ठीक है, और ये ट्रेड क्या करते थे, इनके पास हॉर्सेस बहुत सारे थे। या भाई ये जानवरों को पालते थे, तो इनके पास ये सारी चीजें बहुत सारी रहा करती थी। ठीक है, और हॉर्सेस फर्स वगैरह इनके पास बहुत सारे रहा करते थे, तो ये वो देते थे, और इनसे चाइना वगैरह से ये सब कुछ एग्रीकल्चर गुड्स एंड क्राफ्ट्स वगैरह के सामान लिया करते थे। अब पैक्स मंगोलिका क्या है? पैक्स मंगोलिका का मतलब मंगोल अपनी पीस के लिए, शांति के लिए ये सिस्टम अपनाते थे। ये क्या करते थे, अपने मंगोल रूल में सिल्क रोड का यूज करते थे। सिल्क रोड से ये आसानी से क्या कर लेते थे, चाइना के साथ व्यापार कर लेते थे। इनके ट्रेड रूट्स थे, मतलब हम इसी मार्ग से, इसी जगह से क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। मतलब इन्होंने फिक्स कर रखा था कि ये चीज अगर यहाँ से आएगी तो इसी रास्ते से आएगी। ठीक है, तो इन्होंने सिल्क रोड के माध्यम से बहुत अच्छे से अपने आप को सेव कर रखा था, और अपना व्यापार अच्छे से करते थे, और अपने कल्चर को एक्सचेंज करते थे। किससे? यूरोप और एशिया एक दूसरे से अपने कल्चर को एक्सचेंज करते थे। मतलब एशिया में जो जो चीज़ें हो रही हैं वो यूरोप वाले अपना रहे हैं, यूरोप में जो जो चीज़ें हो रही हैं वो एशिया वाले अपना रहे हैं। इससे मतलब जैसे होता है ना, अच्छे संबंध बनाना, अच्छे संबंध ये लोग एक दूसरे में बना रहे थे। ठीक है, अब मंगोल कॉन्क्वेस्ट ऑल्सो कॉज्ड इमेंस डिस्ट्रक्शन। अब ये सब करने से इनको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम भी हुई थी। ये सब करने की वजह से नहीं, मतलब हाँ, ये यूरोप और एशिया में संबंध बनाने की वजह से इनको आगे जाके प्रॉब्लम भी हुई थी। चलिए हम आगे देखते हैं। अब मंगोल्स एम्पायर का क्या हुआ जब गेंगिस खान की डेथ हो गई। डेथ हो गई, तो गेंगिस खान की जब डेथ हो गई तो एम्पायर पूरा बट गया। गेंगिस खान की डेथ कब हुई? 1227 में इनकी डेथ हुई, और इनका एम्पायर पूरा डिवाइड हो गया, भागों में बट गया। किस किस के हिस्से में आया? सबसे पहले इनके बेटों के हिस्से में, इनके ग्रैंड सन मतलब इनके पोतों के हिस्से में। इन सब ने क्या करा, अपने अपने में क्या कर लिया, पूरा एम्पायर छोटे छोटे हिस्से में बांट लिया। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन विद कंक्यूर्ड सोसाइटीज। अब
यहाँ सबसे बड़ा चेंज है, प्लीज इसे ध्यान देना। गेंगिस खान ने क्या कर रखा था, सिर्फ मंगोल ट्राइब को ही वो आगे बढ़ा रहे थे, अपने ही कल्चर को फॉलो करने दे रहे थे। कोई भी फॉलो कर रहा था तो ये सिर्फ अपने कल्चर को किसी को फॉलो करने दे रहे थे। लेकिन अब जो इनके बेटे और पोते हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दूसरे कल्चर्स को भी अपने कल्चर में जोड़ना शुरू कर दिया। मतलब दूसरे लोगों को भी अपने मतलब यहाँ पे अब इस्लाम धर्म लोग अपनाने लगे, बुद्धिज्म धर्म अपनाने लगे। लेकिन गेंगिस खान ने ऐसा नहीं होने दिया था। गेंगिस खान सिर्फ अपना धर्म चलाने देते थे और किसी का धर्म चलने नहीं देते थे। यहाँ पे अब जब उनकी डेथ हो गई है तो इस्लाम धर्म, बुद्धिज्म धर्म, ये सब कुछ चलने लगा है। और ये लोग जो थे, इनके बेटे वगैरह जो थे, ये क्या करते थे, दूसरी ट्राइब के लोगों को, मतलब दूसरे लोगों को भी अपने साथ अपनी हेल्प करने के लिए, गवर्न करने के लिए, अपना साम्राज्य में काम करने के लिए रखते थे। अपना काम करने के लिए ये रखेंगे दूसरे लोगों को, तो हो सकता है शायद वो लोग भी इनको हटा के बाद में राजा बन सकते हैं। गेंगिस खान ने ऐसा नहीं किया था, वो बस वहां तक रखते थे लोगों को, दूसरे ट्राइब के, जहां तक सीमित हो। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, पूरे एकदम प्रशासन में दूसरे लोगों को डाल लिया है। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस आए हैं। उसके बाद लेगेसी ऑफ मंगोल्स, मंगोल लोगों ने दुनिया को दिया क्या है, सबसे पहले दुनिया को क्या दिया है, इन्होंने सबसे बड़ा लैंड एम्पायर बनाया था। लैंड एम्पायर पूरी हिस्ट्री में, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ा लैंड एम्पायर इन्होंने ही बनाया था। उसके बाद ये क्या करते थे, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया में इन्होंने बहुत अच्छे संबंध कायम करे थे। यूरोप और एशिया में बहुत अच्छे संबंध बनाए थे इन लोगों ने। इनकी वजह से यूरोप और एशिया में बहुत अच्छे संबंध बन गए थे। उसके बाद इन्होंने क्या करा था कि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे भी काम करे, लेकिन बाद में जाके बहुत ऐसे भी काम करे जिससे इनका पूरा एम्पायर खत्म हो गया। अब मंगोल लोगों को इन्होंने क्या दिया है, ये जो मंगोल साम्राज्य है, इन्होंने क्या किया है, गेंगिस खान ने क्या किया, सबसे पहले ये नेशनल हीरो थे मंगोलिया के। मंगोलिया के सबसे बड़े हीरो जिन्हें माना जाता है वो गेंगिस खान थे। ठीक है, और इन्होंने सारे मंगोल पीपल को स्लेव से हटा के इनको एक पहचान दिलवाई। बताओ, अगर ये नहीं होते गेंगिस खान, तो मंगोल लोगों को कोई जानता इतना नहीं जानता ना। तो मंगोल लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया, यूनाइटेड किया, उसके बाद उनको एक आइडेंटिटी, पहचान दिलाई। ठीक है, और इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया मंगोल एम्पायर के नाम से। ठीक है, तो कितनी बड़ी चीज करी है इन्होंने अपनी ट्राइब के लिए। नेक्स्ट, अब की टेकअवेज, अब हमें पूरे चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, प्लीज ये सारी चीज तो 100% पढ़ के जाना। सबसे पहले गेंगिस खान्स मिलिट्री रिफॉर्म, उन्होंने मिलिट्री के लिए क्या क्या सोच रखा था वो सब कुछ बताना है। कि उन्होंने डेसिमल सिस्टम अपना रखा था, न्यू मिलिट्री यूनिट्स को कैसे कैसे रखते थे, दूसरी ट्राइब्स के लोगों को भी मिलिट्री में रखते थे, अलग अलग ट्राइब के लोगों को रखते थे ताकि कोई इनसे धोखेबाजी ना कर सके। यास क्या था, इसका महत्व क्या था, ये पढ़ लेना। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते थे, वो उलूस में बांट रखा था उन्होंने, याम में बांट रखा था। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड की वजह से ही तो कोई एम्पायर बड़ा बनता है। कोई एम्पायर कैसे बड़ा बनता है, जब वहां पे पैसा बहुत ज्यादा हो। अब जिसके पास पैसा ज्यादा होता है वो बड़ा बन जाता है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड की वजह से ही वो बड़े बने थे। अब कन्फ्लिक्टिंग व्यूज, अब बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं, किसी ने अपनी सोच के हिसाब से मंगोल साम्राज्य को अच्छा बताया, किसी ने अपनी सोच के हिसाब से मंगोल साम्राज्य को बुरा बताया। ठीक है, तो सबकी अलग अलग सोच है, तो हम किसको मानते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ ये सारी लर्न कर लेना। एंड देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अच्छी लगी हो वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।